हेलो फ्रेंड्स, रीट लेवल 1 के लिए ये पहला मॉडल पेपर पर्यावरण अध्ययन का, इसमें टोटल 30% है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी तरीके के मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर आपको लगातार इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और साथ में आपसे एक ये बात और कहनी थी कि यदि आपको किसी भी मैथ के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मेरा इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल पर आपको जो क्वेश्चन है वो आप भेज सकते हैं, उसका सॉल्यूशन करके मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, असत्य कथन को पहचानिए। इसमें से जो गलत कथन है उसको पहचानिए। ऑप्शन ए, ईसबगोल जालोर, संतरा झालावाड़, हल्दी पाली, खजूर जैसलमेर। इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है उसको बताना है। तो देखिए, ईसबगोल जो है वो जालोर में सबसे ज़्यादा होता है, संतरा झालावाड़ में, खजूर जैसलमेर में। लेकिन ये जो हल्दी है ये गलत है। यहाँ पे हल्दी पाली में नहीं, उदयपुर में होती है सबसे ज़्यादा। उदयपुर में हल्दी और अदरक दोनों ही उदयपुर में सर्वाधिक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, धार्मिक स्थलों एवं पौराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवताओं के भित्ति चित्र, तोरण, गणगौर आदि का निर्माण करना तथा इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों से सजाने की कला कहलाती है। ऑप्शन ए, थेवा कला, मथेरना कला, ब्लू पोट्री, टेराकोटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मथेरना कला। थेवा कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और टेराकोटा मोलेला ग्राम की प्रसिद्ध है, राजसमंद में, नाथद्वारा के पास। नेक्स्ट प्रश्न, मथेरना कला जो है ये बीकानेर की फेमस है, मथेरना कला बीकानेर की। नेक्स्ट प्रश्न, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार मिलता है ईरान में, पाकिस्तान में, भारत में या अफगानिस्तान में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में। थार का जो मरुस्थल है उसका सबसे ज़्यादा प्रसार वो है भारत में मिलता है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 2021, 1 मई 2021, 1 मार्च 2021 या 25 अप्रैल 2021? तो यह करंट का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया गया। इस बीमा योजना के अंतर्गत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति हरिवंश नारायण, वेंकैया नायडू, कृष्णामूर्ति सिंह, आई के गुजराल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू। जो राज्यसभा के सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है। मस्तिष्क शर्करा किसे कहा जाता है? ग्लूकोज को, सुक्रोज को, ग्लैक्टोज को या लैक्टोज को? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लैक्टोज को मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है। यहाँ पे ग्लूकोज और इनका थोड़ा वर्गीकरण यहाँ मैंने बताया है कि ग्लूकोज जो है उसको रक्त शर्करा कहा जाता है। मस्तिष्क शर्करा प्रश्न पूछा था। ग्लूकोज जो है उसको रक्त शर्करा कहा जाता है या अंगूर शर्करा कहा जाता है। सुक्रोज को रसोई घर की या व्यापारिक या प्रतीप शर्करा या फिर टेबल शुगर कहा जाता है। लैक्टोज को मिल्क शुगर कहा जाता है, दुग्ध शर्करा। और माल्टोज को अन्न शर्करा या माल्ट शर्करा कहते हैं। और मस्तिष्क शर्करा किसको कहते हैं? गैलेक्टोज को मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, यूनिसेफ द्वारा बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? बाल श्रम है ये 1 मई, 30 अप्रैल, 12 जून या 8 मार्च? इनमें से बाल श्रम निरोध दिवस कब मनाया जाता है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 12 जून। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। 30 अप्रैल को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। और 12 जून को बाल श्रम निरोध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा है नाइलॉन, रेयॉन, डेक्रोन या टेरिलीन? नाइलॉन, रेयॉन, डेक्रोन या टेरिलीन? तो प्रथम अर्ध संश्लेषित रेशा है
रेयॉन, रेयॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कमर के आभूषण हैं? कोसी, मेमंद, फूल सुर, छेलकड़ी, धीमा, सुरलिया, पगपान, फोरली, पाटला, कंदोरी, तगड़ी, कंगेग, सटका। तो कमर के आभूषण पूछे हैं तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कंदोरा, तगड़ी, कंगेग, सटका। ये क्या है? ये कमर के आभूषण है। केसी, मेमंद, फुलसुर, ये सारे माथे के यानी कि मस्तिष्क के आभूषण हैं। छैलकड़ी, धीमा, सुरलिया, ये कान के आभूषण हैं। पगपान, पगपान ये पैर का, फोलरी और पाटला ये हाथ के आभूषण है। पाटला हाथ का आभूषण है। नेक्स्ट प्रश्न, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर स्थित किला कौन सा है? गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर स्थित किला कौन सा है? दोनों नदियों के संगम पर स्थित किला कौन सा है बताना है। चित्तौड़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, मेहरानगढ़ दुर्ग या फिर रणथंभौर दुर्ग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चित्तौड़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये बेड़च और गंभीरी नदियों के संगम पर स्थित है। कुंभलगढ़ का जो किला है वो कहाँ पर स्थित है? कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है और रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मूल्यांकन करना प्रमुख उद्देश्य है। किस प्रकार का उद्देश्य है? संज्ञानात्मक क्षेत्र का, भावनात्मक क्षेत्र का, मनोकार्यात्मक क्षेत्र का या उपरोक्त में से कोई नहीं। अपने पर्यावरण की स्वच्छता और शुद्धता का मापन करना किस प्रकार का? संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोकार्यात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनोकार्यात्मक। नेक्स्ट प्रश्न, जयपुर शहर का गुलाबी रंग किस राजा ने के द्वारा करवाया गया? जयपुर शहर का जो गुलाबी रंग करवाया गया था वो कौन से राजा के द्वारा करवाया गया था? राम सिंह द्वितीय के द्वारा, जयसिंह के द्वारा, मानसिंह के द्वारा या विद्याधर के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राम सिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर शहर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। जबकि जयसिंह के द्वारा क्या करवाया गया था? जयसिंह के द्वारा 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की स्थापना की गई थी और विद्याधर भट्टाचार्य इस जयपुर शहर के वास्तुकार थे। जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? जयसिंह ने, और विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे। बादले का संबंध है जयपुर से, जोधपुर से, अजमेर से या उदयपुर से? तो बादले का संबंध है किससे? जोधपुर से। ऑप्शन बी, जोधपुर से। नेक्स्ट प्रश्न, साबूदाना बनाने में किस पादप का उपयोग किया जाता है? इक्विसेटम, साइकस, पाइनस या सिलीमिनेला? सिलेमिनेला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, साइकस। साबूदाने का प्रयोग करने के लिए साइकस जो पादप होता है उसका प्रयोग किया जाता है। साइकस के तने से एक स्टार्च प्राप्त किया जाता है और उस स्टार्च से ही साबूदाने का निर्माण किया जाता है। और जो ये इक्विसेटम है इसके द्वारा इस पादप से सोने के अंश प्राप्त किए गए थे। और सिलीमिनेला जो पादप है ये एक सजावटी पादप है जो घरों को सजाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा या निकिल? क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न, नीचे कुछ भारत की महिला पर्वतारोही और उनके शहर से संबंध दे रखे हैं जिसमें से गलत कथन को पहचान करना है। यानी कि यहाँ पे ये 4 महिला पर्वतारोही दे रखी हैं और इन चारों के उनके कौन से शहर से बिलोंग करती हैं ये दिया हुआ है। इसमें से गलत कौन सा बताना है? मालावथ पूर्णा तेलंगाना, आसू जामसेपा हरियाणा, संगीता बहल जम्मू कश्मीर और सुषमा बिस्सा बीकानेर। तो इसका सही जवाब क्या है? देखिए, मालावथा पूर्णा तेलंगाना से हैं, संगीता बहल जम्मू कश्मीर से हैं और सुषमा बिस्सा जो है मगन बिस्सा की पत्नी ये बीकानेर से हैं। तो आसू जामसेप ये गलत है। आसू जामसेप हरियाणा से नहीं है, ये अरुणाचल प्रदेश से है। आसू जामसेप कहाँ से है? अरुणाचल प्रदेश से। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया में सर्वाधिक प्रोटीन का स्रोत है सोयाबीन, चना, क्लोरेला या स्पाइरुलिना? सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में प्राप्त होती है? स्पाइरुलिना में सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्राप्त होती है जो कि दिमाग के लिए उपयोगी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है?
सिंचाई परियोजना दी हुई है और उससे संबंधित जगह का नाम दिया हुआ है, तो कौन सी सुमेलित नहीं है वो बताना है। मेजा बांध परियोजना भीलवाड़ा, सावन भादो परियोजना कोटा, कमला अंबा परियोजना डूंगरपुर, या सोम कागदर सिंचाई परियोजना जोधपुर। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, सोम कादर सिंचाई परियोजना। ये जोधपुर नहीं, यहाँ पे आएगा उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न, हस्तकरघा उत्पादों को स्पष्ट रूप से पहचान दिलाने के लिए हैंडलूम मार्क का शुभारंभ किया गया। किस दिन हैंडलूम मार्क का शुभारंभ किया गया था? हैंडलूम मार्क एक तरीके से पुरस्कार है जो कब से देना शुरू हुआ था, तो ये आपको बताना है। 21 जुलाई 2008, 28 जून 2006, 1 मार्च 2006, 2 अक्टूबर 2005। इनमें से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 28 जून 2006। हैंडलूम मार्क जो है वो 28 जून 2006 से दिया जाना शुरू हुआ था। उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। और सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश के वर्धन सर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अरुणाचल प्रदेश के वर्धन सर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, 4 हाथों वाले देवता कौन है? मामादेव, वीरकल्ला जी, पाबू जी या गोगा जी। 4 हाथों वाले देवता, ये आप सभी को पता होगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वीरकल्ला जी। मामादेव जो है इनको बरसात के देवता कहा जाता है, पाबू जी को ऊंट का देवता कहा जाता है, और गोगा जी जो है, गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। और कल गोगा जी का प्रसिद्ध मेला भरने वाला है, जो कहाँ भरेगा ये आप कमेंट करके आप मुझे बताइए कि कल राजस्थान का सबसे बड़ा मतलब गोगा जी का सबसे प्रसिद्ध मेला कहाँ भरने वाला है कल के दिन जो भरेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है। शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, या शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग व रैंकिंग। रचनात्मक आकलन, इसमें से कौन सा ऐसा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में ऐसा कौन सा, ये 4 चीज़ें दी हुई है, इनमें से कौन सा है जो रचनात्मक आकलन को शामिल नहीं करता है, जो रचनात्मक आकलन को नहीं बताता है? तो इसमें इसका सही जवाब होगा शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग व रैंकिंग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में शामिल है। ऑप्शन ए स्थलमंडल, ऑप्शन बी जलमंडल, ऑप्शन सी वायुमंडल, ऑप्शन डी ये सभी। पर्यावरण अध्ययन में कौन सा इनमें से शामिल है? स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल या सभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सभी। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों ही पर्यावरण अध्ययन में शामिल है। नेक्स्ट प्रश्न, खेल विधि के जन्मदाता हैं हेनरी कॉल्डवेल कुक, ऑप्शन बी डेल्टन, और ऑप्शन सी है मॉन्टेसरी, और ऑप्शन डी है सिगमंड। 4 ऑप्शन है, हेनरी कॉल्डवेल कुक, ऑप्शन बी डाल्टन, ऑप्शन सी मॉन्टेसरी और ऑप्शन डी सिगमंड। खेल विधि के जनक, तो खेल विधि के जनक है ऑप्शन ए हेनरी कॉल्डवेल कुक। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण को स्कूली शिक्षा कार्यक्रम में कब जोड़ा गया? पर्यावरण को स्कूली शिक्षा कार्यक्रम में कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 1964 में, ऑप्शन बी 1970 में, ऑप्शन सी 1982 में, या ऑप्शन डी 1990 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1970 में। पर्यावरण जो है उसको स्कूली शिक्षा के अंतर्गत, स्कूली शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए सांकेतिक नहीं होना चाहिए? पर्यावरण अध्ययन के को आंकलने के लिए सांकेतिक नहीं होना चाहिए। याद करना, प्रश्न पूछना, न्याय एवं समानता के प्रति सरोकार या सहभागिता। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए याद करना। नेक्स्ट प्रश्न, जन्म के समय
जन्म के बाद किसी बालक में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास होता है? जन्म के बाद किसी बालक में सबसे पहले कौन से चिंतन का विकास होता है? तार्किक चिंतन, तर्क करने लग जाता है, कल्पनात्मक चिंतन, कल्पना करने लग जाता है, या प्रत्यात्मक चिंतन, या प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। वह केवल प्रत्यक्ष चीज़ों पर ही चिंतन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है? यह कथन किसका है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं? पावलोव का, पियाजे का, स्किनर का, या वाइगोत्स्की का? बच्चों के बारे में अपनी समझ का सृजन बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह कथन है जीन पियाजे का। ऑप्शन बी, जीन पियाजे का। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? पर्यावरण अध्ययन में सीखने के कौन से सिद्धांत का विश्व से स्थानीय, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात, या ज्ञात से अज्ञात? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ज्ञात से अज्ञात। नेक्स्ट प्रश्न, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उसके प्रयोग को बंधित सामग्री देता है। तो ये बताना आपको कि शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, वह क्या यहाँ सिखाना चाहता है। शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, शिक्षक बच्चों की सामाजिक क्रिया में सुधार करता है, या कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह के अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, यह समझाने की कोशिश करता है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, और ऑप्शन डी है यहाँ पे, ये ऑप्शन डी 1, 2 व 3 तीनों। तो यहाँ पे शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। सहपाठी अधिगम मतलब बच्चे अगर साथ साथ पढ़ेंगे तो अच्छा सीख पाएंगे, इसका समर्थन करता है। शिक्षक बच्चों की सामाजिक क्रिया में सुधार करता है, या फिर कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह के अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो यहाँ ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही होंगे कि शिक्षक जो है वो सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए समूह का जो अधिगम है वह एक महत्वपूर्ण युक्ति है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 3 दोनों। नेक्स्ट प्रश्न, अवलोकन, प्रयोग व तीसरा कौन सा है? ये तीनों विज्ञान की 3 विधियां हैं, परिकल्पना, अनुमान, मापन या निगमन। अवलोकन, प्रयोग व निगमन। अवलोकन, प्रयोग व निगमन विज्ञान की 3 विधियां हैं। तो ये 30 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट मॉडल पेपर के लिए तैयार रहें, कल नेक्स्ट मॉडल पेपर आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और 30 में से आपने कितने प्रश्न सही किए यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।